क्या गणित बगैर कोचिंग सीखा जा सकता है? अब देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल पर मैं अपनी सुस्पष्ट धारणा को रखना चाहता हूं। और 48 साल तक पढ़ा रहा हूं, तो एक धारणा तो अवश्य है और उसके पीछे जीवन भर के देखे हुए तथ्य हैं। तो चलिए इस बात पे थोड़ा मनन करते हैं, सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से, बगैर कोचिंग से गणित सीखा जा सकता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से सीखा जा सकता है, लेकिन पहला शर्त है कि उस गणित सीखने वाले को गणित से डर नहीं लगता है। मतलब गणित वो सीख लेगा, गणित के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस है। दूसरा पॉइंट आता है, खुद पर यकीन है कि आप खुद से सीख सकते हैं। अब ये यकीन कॉन्फिडेंस की यकीन नहीं है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। गणित करने को बहुत कम लोगों को ही इतना इंटरेस्ट होता है कि वो करना चाहता है। नहीं तो ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का मैं दूसरे तरफ से बोलूं कि आप जो डेली प्लानिंग बनाते हैं पढ़ने का, उसे काफी तन्मयता से, काफी सीरियसली उसे फॉलो करते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो भी मुश्किल है कि अगर आपको गणित से डर नहीं भी लगता है तो भी शायद आपकी कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि कोचिंग एक रेगुलरिटी का भी नाम है। अब तीसरा जो सवाल इस पे आता है, गणित करने में आपको इंटरेस्ट लगता है। अगर आपको, जैसे मैंने इसी चीज को अभी बताया, अगर आपको गणित करने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जो है आप गणित को सेल्फ स्टडी से सीखने में आपको प्रॉब्लम होगा। और चौथा पॉइंट जो है वो है, अगर आपकी गणित 2 स्टेज से ज्यादा कमजोर है तो सेल्फ स्टडी में सीख नहीं सकते हैं। मतलब आप कंपटीशन देने जा रहे हैं और आपको, आप खुद जानते हैं कि आप क्लास 8th की गणित को नहीं कर सकते हैं। आप एक कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो और सोचते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप क्लास 8 की सिलेबस निकाल लीजिए और देखिए उसकी गणित को कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्लास 8 की गणित को कर पा रहे हैं और रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्लास 8 के आप जो सिलेबस है उसी के गणित आपको पता नहीं है, तो आप समझ लें सेल्फ स्टडी से आप उद्धार नहीं होगी आपकी, आप अपने समय को बर्बाद करेंगे। अब एक सवाल उठता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके लिए सही कोचिंग का मतलब क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लिखा हुआ है, वो आपका कोचिंग क्लास नहीं है। भले वो शहर के कितना नजदीक हो, भले उसमें दुनिया के सबसे नामी टीचर पढ़ाते हो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप गणित में कमजोर हैं। ये कमजोर 3 तरीके से हो सकता है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में डिसिप्लिन की कमी है, आप में इंटरेस्ट नहीं है, या आप गणित में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये चारों कारण के लिए ही आपको किसी कोचिंग की जरूरत है। और वो कोचिंग कितना भी नामी हो, अगर वो क्या नहीं करता है, आपके अंदर उठ रहे जो सवाल हैं उसे 2 घंटे के अंदर में जवाब नहीं देता है। आप बोलेंगे यार कौन सा ऐसा कोचिंग होगा, मैं तो हर दिन 10 बजे जाऊंगा कोचिंग में, 12 बजे जाऊंगा, मेरे को कोई सवाल होगा तो उस वक्त पूछूंगा, मौका नहीं मिला तो दूसरा दिन पूछूंगा। जी नहीं, आप जब पढ़ने जाते हैं आपको वो कोचिंग चाहिए, काहे कि आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आपको, आप डिसिप्लिन नहीं है, आपके दिमाग में सवाल उठता है, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो आपके इंटरेस्ट खोने लगेंगे। आप किताब खोल के एक सवाल को लगाने में 2 घंटे लगेंगे, उसके अंदर में 4 आपके दिमाग में सवाल आएंगे। ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ सेटिस्फाई होने की जरूरत है।
आज हजारों लड़के, लाखों लड़के गणित में कमजोर के कमजोर रह जाते हैं बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद। उसका कारण भी यही है। तो आपको ऐसी कोचिंग, आपके कोचिंग का मतलब है जो आपके सवालों का 2 घंटे में जवाब दे। दूसरा, जो आप पर हर दिन नजर रखे कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे सामने से आकर पूछे आप क्या कर रहे हो। अगर वो है तो वो आपकी कोचिंग है, वो आपको जरूरत है। नहीं तो अगर आपने फी जमा कर दिया, आप अपने घर, वो अपने घर, तो शायद वो चीज जो आप चाहते वो होगा ही नहीं। वो आपके लिए कोचिंग नहीं है। तीसरी बात जो है, जो आपके कमजोरी को दूर करने में आपका मार्गदर्शन करे, एक आपका दोस्त बने, वो सामने से पूछे या आप उसे बोल सको कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को मन नहीं लगता है, मैं जब करता हूं तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है। उन सारे सवालों का वो जवाब दे, सबका वो मार्गदर्शन करें। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप एक टाइम में गए, समझे? क्योंकि आप कमजोर इसलिए हैं, क्योंकि आप कमजोर क्यों हैं? क्योंकि केवल गणित नहीं जानना नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बातें आपके साथ हो रही है जिसका समाधान आपके पास नहीं है। इसीलिए तो आप गणित में कमजोर बन रहे हैं। तो आपको कोचिंग मतलब वो चाहिए जो इन समस्याओं का समाधान करे। और चौथी बात है, उनका पढ़ाया हुआ आपको आसानी से समझ में आए। देखो, ये चौथा कारण रखा है, लेकिन हम कोचिंग की जब हम ढूंढते हैं अपने लिए कोचिंग, उसी को पहला कारण बना देते हैं। अरे इतना अच्छा टीचर है, वहां पढ़ाएंगे, सब पढ़ने जाते हैं। अरे भाई, केवल पढ़ना नहीं है। आप कमजोर हैं तो केवल आपका गणित कमजोर है, केवल पढ़ने का मामला नहीं है। आज के साथ उसके साथ जैसा मैंने बताया वो 3 मामले हैं। अरे ढूंढो आपके शहर में सबसे कम चलने वाला कोचिंग जो ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, उसका पढ़ाया हुआ सही में समझ में आए, और वो दोनों चीज करता है। और 2 चीज तो जान ले, वो आपके लिए सही कोचिंग है। ठीक है ना? तो फिर अब मर्जी आपकी है, मेरा काम है समझाना आपको। और साथ ही साथ मैं एक बात को और भी कहना चाहूंगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैं भी तो पढ़ाता हूं ना। एक स्टार्टर कोर्स की बात कर रहा हूं। अरे मैंने तो अच्छे अच्छे शब्द बोले, कोचिंग क्या होना चाहिए। अरे मुझे ही चैलेंज करो ना, पूछो ना मुझसे, क्या आप सही में कमजोर छात्रों को सही कर देते हो? बताओ सर, उन छात्रों को हम बात करना चाहेंगे कि वो सही हो जाते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा जो सही हो रहे हैं, वो भी बताऊंगा जो चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि सर ने उसे हेल्प नहीं किया, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स है, क्योंकि कुछ छुप भी जाते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे, जानिए अगर आपकी सही में जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। आपकी जिंदगी किधर जाएगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से अपने गणित को संभाल नहीं सकते हैं, तो अगर किसी कोचिंग क्लास की जरूरत है, वो कोचिंग क्लास कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपके जीवन का सारा चीज दामोदर, सब कुछ जो है निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।